अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम अली हैदर है और मैं क्रिप्टोवर्स कम्युनिटी का एडमिन हूँ। अच्छा जी, जो आज का हमारा टॉपिक है वो बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड है कि आप किस तरह से अपने रिस्क को मैनेज करते हो पर ट्रेड, आप किस तरह से अपने पैसे को मैनेज करते हो पर ट्रेड। और अगर आप इस फैक्टर को फॉलो नहीं करोगे, रिस्क मैनेजमेंट को अगर आप फॉलो नहीं करोगे, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। ठीक है, सबसे पहले तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज की बात करते हैं। सिंपल सी बात है भाई, अगर आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करोगे ना, इस फैक्टर को फॉलो नहीं करोगे, आपका अकाउंट, आपका पोर्टफोलियो लिटरली मिनट्स में वॉश हो सकता है। मिनट्स में आपका पोर्टफोलियो लिक्विडेट हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ तो 100% कन्फर्म है कि हमने इसको इस्तेमाल करना ही करना है। रिस्क मैनेजमेंट को हमने हमेशा मद्देनज़र रखना ही है, जो मर्ज़ी हो जाए। ठीक है। अच्छा जी, रिस्क मैनेजमेंट होता क्या? रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली आपके पैसे की मैनेजमेंट होती है कि पर ट्रेड आप किस तरह से सेटअप बनाते हैं, किस तरह से सारा सिस्टम होता है। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें मैंने आपको एक सिग्नल दिया है। ठीक है, मैंने वो सिग्नल दिया है कि जी लीना का सिग्नल है। ठीक है, लीना का सेल का सिग्नल है। अब आपने क्या करना है, आपने अपने अकाउंट का हमेशा 5 to 10% इस्तेमाल करना है। ठीक है, कभी भी 10% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना आपने। ठीक है, जो अमाउंट यहाँ पर होनी चाहिए वो 10% या 5% होनी चाहिए। अगर डबल एंट्रीज है, मेरे सिग्नल के अंदर डबल एंट्रीज है, तो आप हमेशा 5% इस्तेमाल करेंगे पहली एंट्री पे, 5% इस्तेमाल करेंगे दूसरी एंट्री पे। ठीक है, और अगर सिंगल एंट्री है तो आप 10% भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और लेवरेज, आप लेवरेज जोन है वो नॉर्मली आप अपने मुताबिक सेट कर सकते हैं। आप हाई लेवरेज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जो सजेस्ट करता हूँ, ठीक है, कि लेवरेज हमेशा 20 से बिलो होनी चाहिए। आपकी आपकी लेवरेज 15 हो सकती है, 10 हो सकती है, ठीक है, 20 भी हो सकती है, लेकिन 20 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए, 20 से बिलो होनी चाहिए हमेशा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है रिस्क मैनेजमेंट का। ये भी एक लाइक बेसिक, ये भी एक फैक्टर है कि स्टॉप लॉस आप इस्तेमाल करते हुए नहीं करते। स्टॉप लॉस हमेशा आपने इस्तेमाल करना है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं इस्तेमाल करते, ठीक है, तो उसमें भी एक्सट्रीम लेवल पे रिस्क है, आप अपना अकाउंट लिक्विडेट करवा सकते हो बहुत इजीली। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद बात आती है प्रॉफिट बुकिंग की। अब जो न्यूबीज़ हैं, ठीक है, फ़र्ज़ करें मैंने एक ट्रेड दी है, उसके प्रॉफिट्स हैं 2% पे, 4% पे, 6% पे और 8% पे उसके टीपीज़ हैं। ठीक है, अब न्यूबीज़ को अक्सर समझ नहीं आती। अब जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं ट्रेडर्स, उनको पता चल जाता है कि हमने किस लेवल पे अपनी किस जगह पे हमने ट्रेड प्रॉपर क्लोज कर देनी है, किस तरह से हमने पेशेंस के साथ ट्रेड को होल्ड करना है। ठीक है, वो रिवर्स करेगी लेकिन वापस आके हिट करेगी टारगेट्स को। ठीक है, तो न्यूबीज़ के लिए ये चीज़ है कि आप सबसे पहले तो आप ना आपको कोई ट्रेड अगर दी है मैंने, ठीक है, आपकी ट्रेड प्रॉफिट में चल रही है, ठीक है, हम नॉर्मली हम ग्रुप्स के अंदर भी आपको जो है वो गाइड करते रहते हैं, हम बताते रहते हैं कि इतने इतने परसेंट क्लोज कर लें ट्रेड। ठीक है, लेकिन आपको आपको खुद भी ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर आपकी ट्रेड प्रॉफिट में जा रही है, ठीक है, आपको पता चलता है कि TP1 हिट हो गया, जो हमारा TP टारगेट था, पहला फर्स्ट टेक प्रॉफिट था, वो हिट हो जाता है। ठीक है, आपने क्या करना है, इस तरह से अपनी ट्रेड में जाकर, ठीक है, 25% आपने बुक कर लेना है। ठीक है, 25% आपने पहले TP पे बुक कर लेना है। ठीक है, उसी उसी तरह ही दूसरे TP के ऊपर आप, अगर दूसरा TP आपका हिट करता है, दोबारा आप जाओगे यहाँ पर और आपने फिर से जो उनसे 25% बुक कर लिया। ठीक है, इसी तरह तीसरे डीपी पे और फिर चौथे डीपी के ऊपर प्रॉपर आप ट्रेड क्लोज कर सकते हैं 100%। ठीक है, लेकिन कुछ जो होते हैं न्यूबीज, उनको नहीं समझ आती अक्सर, क्योंकि इस तरह से भी होता है कि यार TP1 TP2 हिट करके ट्रेड एक दफ़ा रिवर्स हो जाती है। ठीक है, वो पेशेंस नहीं रख सकते। तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि जो न्यूबीज़ हैं वो टेक प्रॉफिट अगर 1 है, ठीक है, उस पर आप 50% क्लोज कर सकते हैं और अपना जो स्टॉप लॉस है उसको आप एंट्री पे लेके आ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप प्रॉफिट में रहेंगे, इन द एंड ऑफ द डे आप प्रॉफिट के अंदर ही ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो आप स्टॉप लॉस को अपने एंट्री पे ला सकते हैं और TP फर्स्ट पे जैसे ही आपका हिट हो, आप उसको 50% अपनी ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये तो बेसिकली एक बेसिक्स हैं रिस्क मैनेजमेंट की। ठीक है, ये चीज़ें आपने मस्ट फॉलो करनी है। ठीक है, मस्ट 100% फॉलो करनी है। उसके अलावा अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चंस है, ठीक है, हम हमेशा अवेलेबल हैं। आप कभी भी मैसेज कर सकती हैं ग्रुप के एडमिन्स को, हम हमेशा अवेलेबल हैं। उसके अलावा भी हम ग्रुप के अंदर गाइड करते रहते हैं साथ साथ कि इस ट्रेड के ऊपर इतने परसेंट क्लोज कर दें, इस ट्रेड के ऊपर इतने परसेंट क्लोज कर दें। ठीक है, लेकिन हमेशा 2 से 3 पॉइंट्स जेन के अंदर रखने आपने, अकाउंट का हर एक ट्रेड के ऊपर 10% से ज़्यादा कभी भी नहीं लगाना आपने। ठीक है, अगर आपके पास $100 है ना, तो $100 के अंदर आपने
$10 से ज़्यादा एक ट्रेड के अंदर नहीं लगाना, ठीक है। लेवरेज हमेशा कोशिश करें 20 से कम रखें आल्ट कॉइन्स के ऊपर। बिटकॉइन वगैरह पे आप कर सकते हैं ज़्यादा, लेकिन आल्ट कॉइन्स पे 20 से कम, ठीक है। और हमेशा स्टॉप लॉस यूज़ करना, आपने स्टॉप लॉस मस्ट यूज़ करना है, वो प्रोवाइडेड होता है, और स्टॉप लॉस तक वेट करना है। अगर आपकी ट्रेड माइनस में जाती है, ठीक है, मार्केट हमेशा आपको प्रॉफिट नहीं देगी, कभी कभी लॉस भी करवाएगी आपका, ठीक है। अगर आपकी ट्रेड माइनस में जाती है, ठीक है, तो अक्सर ये होता है वो मार्केट मूवर्स जो उनसे होते हैं ना, वो लिक्विडिटी ग्रैब करने जाते हैं, ठीक है। तो हमारा स्टॉप लॉस जो है ना उससे नीचे ही होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि होल्ड करना है। माइनस में जाना, आपने पेशेंस रखनी है, ठीक है। माइनस में ट्रेड जा रही है, कोई बात नहीं, जाने दो। अगर आपको डेली प्रॉफिट होता है तो एक आधे दिन लॉस पे हो जाएगा तो कोई मसला नहीं, ठीक है। लेकिन होल्ड करना आपने, ठीक है, आपने पेशेंस के साथ होल्ड करना है, ठीक है। कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस हिट होता है तो। उसके अलावा कोई भी अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन है, ठीक है, कोई भी आप बात करना चाहते हैं तो हम लोग हमेशा अवेलेबल हैं, ठीक है। जल्द हम लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करेंगे यूट्यूब के ऊपर नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह। लाइव स्कैल्पिंग भी करवाया करेंगे, लाइव जो उनसे है वो गाइड भी करेंगे, लेक्चर्स भी देंगे, सब कुछ करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।